YouTube channel. Myself Moini, third year MBBS student in PPS Government Medical College. So, in this video, we will talk about how to study in last 2 months. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत एंजाइटी होती है इस टाइम पे, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बहुत बार खुद पे डाउट होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, है ना। तो ये सबके साथ होता है। लास्ट के 2 मंथ है, इनमें आप जितनी मेहनत कर सकते उतनी मेहनत करो। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि सब भूल जाओ, ठीक है। लास्ट के 2 महीनों बाद आप अपने ड्रीम में होगे, जो आपने कभी ड्रीम देखा था वो आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक है। वो डॉक्टर वर्ड आपके नाम के आगे लगा होगा, वो एप्रन आप पहनोगे, वो स्टेथोस्कोप आपका होगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम 2 महीने तो मेहनत कर सकते हो, और मेहनत नहीं, जी जान लगा के मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत हमने पूरी साल की है, लेकिन बस इन 2 महीने पूरी जी जान लगा के मेहनत कर लो। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं निकाल सकता हूँ, तो आप निकाल सकते हो। फिर चाहे आपके रिलेटिव्स कुछ भी कह रहे हो, आपके दोस्त कुछ भी कह रहे हो, आपकी सोसाइटी में और जो लोग रह रहे हैं वो कुछ भी कह रहे हो कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, बोलते हैं, लोगों का काम होता है बोलने का, वो बोलेंगे। पर बस आपको पता है ना कि आप कर सकते हो, तो आप करो, उनको गलत प्रूव करके दिखाओ, खुद को चैलेंज दो कि ऐसी ये क्या चीज़ है जिसको मैं क्रैक नहीं कर सकता। मैं मेहनत करूँ तो ऐसा क्या है कि मैं जिसको मतलब पा नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ करो। आप अपने वो मोमेंट्स याद करो जिसमें आपने बहुत अच्छा अचीव किया था, ठीक है। तो कर सकते हो, खुद पे बिलीव करना सीखो, ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करें। 2 महीने बचे हैं, कोशिश करो, मार्च अभी शुरू हुआ है, मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार, ठीक है। मार्च में या फिर अप्रैल के लगा लो कि फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, 15 डेज या 10 डेज, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करना। इतने में आपको अपना सारा सिलेबस एक बार कवर करना है, और कवर भी कैसे करना है, हर एक चैप्टर इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मान लो आपको एक चैप्टर का ही टेस्ट दिया जाए, तो आप उसमें से मतलब मान लो अगर आपको 100 मार्क्स का है, ठीक है, आपने एक टेस्ट किया एक चैप्टर का 100 मार्क्स का था, तो आपको उस चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, ठीक है। मीन्स कोशिश ये करनी है कि ये इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं गलत नहीं करूँगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है बार बार रिवाइज करने का, ठीक है। तो इसलिए फोकस से मतलब पूरा फोकस आपका आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप और आपकी बुक्स, बस, उसके अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो भी करना है, बाकी का टाइम है, बहुत टाइम है जिंदगी में, ठीक है, करते रहना, पर इस टाइम सिर्फ फोकस कर लो, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको इस मंथ में या नेक्स्ट 10 to 15 मतलब अप्रैल के 10 to 15 में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी टाइम में आपको क्या करना है, बाकी टाइम जो बचेगा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होते हैं, ठीक है। इससे हमारे मतलब हमें पता चलता है, OMR फील करनी जरूरी होती है कि हमें कितना क्या आता है, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी पेपर अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है। एक तो बनाना है आपको फ्राइडे तक का, कि ठीक है, आपको अपना फ्राइडे तक का एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है कि मंडे को मैं ये चीज़ करूँगा, ट्यूसडे को मैं ये चीज़ करूँगा, वेडनेसडे को मैं ये टॉपिक्स करूँगा, ठीक है, ये बनाना है। और अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी है, ये नहीं कि कोई नहीं यार कल कर लूँगा, अब ये चीज़ छोड़ दो कि कल कर लूँगा। आज जो टॉपिक्स लिखे, आज जो टारगेट बनाए वो आज करूँगा, ठीक है। मंडे का टारगेट मंडे को पूरा होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। कोई गुंजाइश नहीं है अब मतलब ढील देने की कि हम आराम से कर लेंगे, आलसीपना दिखाने की, ठीक है। तो आपने अपना टाइम टेबल बनाया मंडे टू फ्राइडे का। सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट देना है अपना, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दिया, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई। अपनी नोटबुक पेन से लिखना है कि मैंने ये क्वेश्चन किस लिए गलत किया था, मैंने ये कहाँ पे क्या गलती की थी, मैंने इस टाइम क्या सोचा था जिसकी वजह से मेरा ये गलत हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इसमें से क्वेश्चन आए थे, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो। मतलब पेपर करने के बाद में उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है कि हमारे कहाँ पे क्या गलतियाँ रह गई कि जो हमारे मार्क्स कटे, ठीक है। अब आपने सैटरडे को ये कर लिया, ठीक है। संडे को और सैटरडे अभी आपका बाकी है। जो आपने मंडे टू फ्राइडे जो आपने गोल बनाया था, मानती हूँ स्टार्टिंग में वो अचीव नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो रह गया वो आपको अपने सैटरडे के बाकी टाइम में और संडे को फिनिश करना है।
और धीरे धीरे ये कोशिश करनी है कि आप अपना मंडे टू फ्राइडे आपका जीरो मतलब कुछ भी नहीं बचे, ठीक है, समझ रहे हो, ताकि आप संडे और सैटरडे अपना आगे का सिलेबस कवर कर सके, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, अब कोई एक्सक्यूज मत देना, बहाने बना रहे हो, खुद बना रहे हो। देखो, आप दूसरों को बहला सकते हो, आप मम्मी पापा को झूठ बोल सकते हो, पर आपको आपकी हकीकत पता है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, और बाद में यार कुछ नहीं मिलेगा। आपने वो ताने, बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे होंगे, आपने वो ताने पिछले साल भी सुने होंगे, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वही लोग वही ताने देने के लिए इस साल भी खड़े हैं, ठीक है, बल्कि उसे ज़्यादा ताने देने के लिए। तो इसलिए मेहनत करो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बता चुकी हूँ आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, आपको बायो कैसे पढ़नी है, मैं आपको वीडियोस डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्लान बता दिया है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। और देखो, सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर कितना करना आ चाहिए, 620 के अप्रोक्स तो आपके आने चाहिए, 620, 610, 630, ठीक है। हर एक स्टेट्स का अलग अलग जाता है, लेकिन इतने 610, 620, 630 इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। तो उतने लाने की कोशिश कीजिए। अगर एक सब्जेक्ट बहुत वीक है तो दो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यही मतलब आपके उस वीक सब्जेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं। और उस वीक सब्जेक्ट को भी बिल्कुल छोड़िए मत, उसको भी बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी, मंडे टू फ्राइडे अपना बनाओ। और मुझे ये भी बताओ, अगर आपने इस बताओ कि एक वीक में मैंने कितना काम किया, कमेंट सेक्शन में डालो कि मैंने इतना काम किया, या इस वीक मैंने अपना टारगेट अचीव किया। स्टार्टिंग में नहीं होगा लेकिन बाद में होगा, ठीक है। और हर जैसे जैसे मॉक टेस्ट देखो, स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे, वैसे धीरे 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 आपके इंक्रीज भी होंगे मार्क्स, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है। और चैप्टर्स को अपना 100% दो, कि आपके सारे के सारे मतलब ऐसे तैयार करो कि मेरा इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो। मैं आपको मेरे मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस डाल रही हूँ, साथ में मैं उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ शॉर्ट्स में, ठीक है, ताकि आप कोई टॉपिक सोल्व करो। और वो टॉपिक ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुश्किल से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट इतना ही टाइम लगेगा, और आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जिससे आप अपने सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और टोटल एनसीईआरटी लाइन्स है, कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। और अगर आप उस टॉपिक को 5 मिनट मैंने पढ़ाया, आपकी मुश्किल से 5-7 मिनट एनसीईआरटी की लगेंगे, मतलब कि आप समझ रहे हो, 10 मिनट में आपका टॉपिक बिल्कुल रेडी है। तो आप वो वीडियोस देखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कुछ और पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी डिस्क्रिप्शन देके रखा हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पर एक चीज़, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, मेहनत करो, जी जान मेहनत करो। 2 महीने अपने आप को इसमें झोंक दो, सोना कम कर दो, ठीक है। पर 2 महीने बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आज भी हम याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस टाइम हमने कितनी मेहनत की थी, वो मेहनत अब क्यों नहीं होती, याद आते हैं वो दिन। और ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, बहुत अच्छी मेमोरीज है, तो इसलिए मेहनत करो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।